अध्याय एक रहस्यमयी सपना। राजा विक्रमसेन अपनी विशाल राजगद्दी पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। पिछले कई महीनों से एक ही सपना उन्हें बार बार परेशान कर रहा था। सपने में वे एक घने अंधेरे जंगल में होते और वहां एक झील के किनारे खड़ी एक रहस्यमयी लड़की उन्हें पुकार रही होती है। उसकी आवाज मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। राजन, यदि तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारे राज्य पर अंधकार छा जाएगा। हर बार जब राजा इस सपने से जागते, उनके मन में भय और उत्सुकता का मिश्रण होता। क्या यह सिर्फ एक सपना था या कोई भविष्यवाणी? उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान राजगुरु को बुलाया और उनसे इस सपने का अर्थ पूछा। राजगुरु ने ध्यानमग्न होकर कुछ समय तक आंखें बंद रखीं और फिर बोले, महाराज, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। यह एक पूर्वजन्म का संकेत है। वह लड़की कोई साधारण नारी नहीं है, वह आपके भाग्य से जुड़ी है। आपको उसकी खोज अवश्य करनी होगी। राजा विक्रमसेन ने तुरंत अपने विश्वस्त मंत्री राघव और कुछ सबसे बहादुर योद्धाओं को बुलाया। राज्य के हर कोने में जाकर उस रहस्यमयी लड़की को खोजो, राजा ने आदेश दिया। सैनिकों और जासूसों ने महीनों तक खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हताश होकर राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं उसकी खोज में निकलेंगे। अध्याय 2, रहस्य की यात्रा। राजा विक्रमसेन अपने मंत्री राघव और कुछ घुड़सवार सैनिकों के साथ यात्रा पर निकले। उन्होंने गांव-गांव, जंगल-जंगल खोजबीन की, लेकिन कहीं भी उस लड़की का कोई पता नहीं चला। एक दिन वे एक पुराने साधु के आश्रम में पहुंचे। साधु ने राजा को देखते ही कहा, राजन, जिसे तुम खोज रहे हो वह इस संसार की नहीं है। वह एक अभिशप्त आत्मा है जिसे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें कालदंड पर्वत की यात्रा करनी होगी। वह तुम्हें 7 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। राजा ने बिना समय गंवाए तुरंत कालदंड पर्वत की ओर प्रस्थान किया। अध्याय 3, कालदंड पर्वत की 7 परीक्षाएं। कालदंड पर्वत कोई साधारण स्थान नहीं था। यहां जादू, रहस्य और खतरों का बसेरा था। जैसे ही राजा विक्रमसेन और उनके साथी वहां पहुंचे, पहले ही चट्टानों से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह पहली परीक्षा थी। एक पत्थर का राक्षस। राजा के सामने एक विशाल पत्थर का राक्षस खड़ा था, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह गरजते हुए बोला, अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो आगे बढ़ सकते हो। राजा ने बुद्धिमानी से उसकी कमजोरियों को पहचान कर अपनी तलवार की सहायता से उसके पैरों के जोड़ पर प्रहार किया। पत्थर का राक्षस चटक गया और रास्ता साफ हो गया। 2, माया का जंगल। इसके बाद वे एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां हर चीज भ्रमित करने वाली थी। एक कदम इधर उधर रखते ही रास्ता बदल जाता था। राजा ने ध्यान से अपनी याददाश्त और तर्क शक्ति का उपयोग करके सही रास्ता खोजा और जंगल पार कर लिया। 3, जादूगरनी का छल। तीसरी परीक्षा में एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसने राजा को मोहित करने की कोशिश की। राजा, मैं ही वह लड़की हूं जिसे तुम खोज रहे हो, उसने कहा। लेकिन राजा को आभास हुआ कि यह एक जादू था। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और स्त्री का असली रूप प्रकट कर दिया। वह एक भयंकर राक्षसी निकली। 4, अग्नि नदी। अगला पड़ाव एक विशाल नदी थी जिसकी लपटें आकाश तक उठ रही थीं। राजा ने अपनी बुद्धिमानी से उसे पार करने का मार्ग खोजा। 5, समय का दरवाजा। एक विशाल द्वार तक पहुंचे जिस पर लिखा था, केवल वही इसे खोल सकता है जो समय को पहचानता हो। राजा ने सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखकर सही समय का अनुमान लगाया और द्वार खुल गया। 6, रहस्यमयी गुफा। यहां राजा को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, अपने अतीत की असफलताएं, लेकिन उन्होंने साहस के साथ इनसे पार पाया। 7, अंतिम द्वार। अंत में वे एक महल के सामने पहुंचे। वहां एक पत्थर की मूर्ति थी जो वही लड़की थी जो उनके सपनों में आती थी। अध्याय 4, जादू का टूटना। राजा विक्रमसेन ने वह जादुई पत्थर उठाया जो पहली परीक्षा में मिला था और उसे मूर्ति पर रखा। अचानक पूरी जगह रोशनी से भर गई। मूर्ति ने धीरे धीरे एक जीवंत लड़की का रूप ले लिया। वह वही थी, चंद्रलेखा। राजन, तुमने मुझे मेरे अभिशाप से मुक्त कर दिया, उसने कहा। चंद्रलेखा ने बताया कि वह पिछले जन्म में राजा की पत्नी थी, लेकिन एक ईर्ष्यालु जादूगरनी ने उसे अभिशप्त कर दिया था। अध्याय 5, समापन। राजा विक्रमसेन और चंद्रलेखा महल लौटे। उनके राज्य में फिर से खुशहाली आ गई। राजा ने चंद्रलेखा को अपनी रानी बनाया और वर्षों तक दोनों ने मिलकर राज किया। सच्चा प्रेम और साहस किसी भी जादू को हरा सकता है। यही इस कथा की सीख थी।
सीख, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, चाहे समय कितना भी बदल जाए। असली शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी में होती है। कोई भी श्राप केवल तब तक बना रहता है जब तक हम उसे स्वीकार करते हैं।